हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी फोल्डर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखते हैं। जिसमें कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें संख्याएं दे रखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 1/4 और -1। तो ये 1/4 जो है ये शून्यकों का योग है। देखिए दो शून्य किसी भी द्विघात बहुपद में हम जानते हैं कि दो शून्यक होते हैं, जिसमें कि एक को अल्फा या बीटा या फर्स्ट सेकंड जो भी मान सकते हैं। तो उस तरह का तो पहला शून्यक और दूसरा शून्यक का जो योग है, सम है उसका, वो 1/4 है। ये शून्यकों का योग है, ना कि शून्यक की वैल्यू है। शून्यक जो होते हैं फर्स्ट सेकंड जो है उनकी अलग अलग वैल्यू नहीं है, बल्कि दोनों का योग है, ये टोटल है, सम है। और इसी प्रकार से शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी है, देखिए -1। उसमें अल्फा बीटा दोनों को जो आपस में गुणा किया गया तो उसका -1 आ रहा है। तो इसी प्रकार से सेकंड वाले में भी है, दो शून्य, थर्ड वाले में भी है, अलग अलग दिए हुए हैं, सबकी वैल्यू दे रखी है। तो बारी बारी से हम इनका हल, इसके लिए हम जो है द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। पहले फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं इसका हल। इसको पहले पार्ट को लेते हैं इसका, और इससे एक द्विघात बहुपद बनाते हैं, द्विघात बहुपद की समीकरण बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। उसमें क्या हुआ था कि द्विघात बहुपद दिया हुआ था और उसमें हमें शून्य ज्ञात किए थे। आज क्या करना है, इसका अपोजिट करना है। इसमें क्या है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, उससे हमें जो है द्विघात बहुपद बनाना है। तो उसका अपोजिट यहाँ पे हो रहा है। तो क्या है, शून्यकों का जो योग तथा गुणनफल दिया है, ना कि शून्यकों की वैल्यू दे रखी है। शून्यकों का अलग अलग वैल्यू नहीं दे रखी है, उसका जो मान है पहले शून्य का या दूसरे शून्य का वो नहीं दे रखा है, बल्कि क्या रखा है, दोनों शून्यकों का सम दे रखा है, टोटल दे रखा है, योग दे रखा है। और इसी प्रकार से उसका जो गुणनफल है वो दे रखा है। तो उसी से हमको यहाँ पर उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हमको द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो हम देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए एक समीकरण होती है, उसको उसकी के जरिए इसको हल करते हैं। तो पहले हम मान के चलते हैं, इसमें माना दो शून्य, ये देखिए माना दो शून्य अल्फा तथा बीटा है। माना दो शून्य अल्फा तथा बीटा है। अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं, दिया है ये जो है हल है आपका फर्स्ट का। हाँ, तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग जो है हमारा, वो दो शून्य जैसे होते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के। तो उसमें पहला होता है अल्फा माना गया, दूसरा बीटा माना हमने। ये माना दो शून्य अल्फा तथा बीटा है, और उनका दोनों का योग जो है वो 1/4 के है। और इसका जो गुणनफल है शून्यकों का, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा है, ये इक्वल टू है -1 के। अब इसकी वैल्यू जो है, अब हमें एक समीकरण है उसमें रखने पर इसका द्विघात बहुपद हमको प्राप्त होगा। तो अतः द्विघात बहुपद बराबर होगा,
ये है देखिए, ये द्विघात बहुपद का ये बनाने का सूत्र है। देखिए यहाँ पर जब शून्य दिए हुए होते हैं, तब जब शून्य दे रखे होते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग जब दिया होता है, उनसे अगर मान लीजिए नहीं भी दिया हुआ तो शून्य अगर अलग अलग हमको मालूम है तो शून्यकों का जोड़ भी लेते हैं हम दोनों शून्य, अगर उनकी अलग अलग वैल्यू मालूम होती। अब क्योंकि यहाँ योग पहले से दे रखा है, शून्य को अलग अलग वैल्यू तो दे रहे, कि अगर अलग अलग वैल्यू भी है तब भी हम जोड़ करके उसको यहाँ रखेंगे और शून्यकों को आपस में गुणा करके रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो ये हमें द्विघात बहुपद इसमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए के से जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है इसकी, ये के हर जगह नहीं रखा जाता है, ये के तब रखा जाता है जब शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल जब जो है किसी फ्रैक्शन में आता है। तो जैसे यहाँ पे 1/4 आया, देखिए 1/4 में क्या होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर आपका होगा वो 4 होगा, मतलब जो फ्रैक्शन का जो हर होगा, अंश हर में से हर जो होगा वो अगर वो शामिल है तो उसको कैंसिल करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए हमको यहाँ के की वैल्यू लेनी पड़ती है। तो वो वैल्यू वही होती है जो किसी भी फ्रैक्शन का इसमें जो हर होता है या डिनोमिनेटर होता है उसको लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे 4 है तो इसमें आप के की वैल्यू 4 लेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें शून्यकों का योग, जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 1/4 यहाँ रख देंगे, और यहाँ शून्यकों का गुणनफल -1 दे रखा है उसको यहाँ रख देंगे। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो फिर ये हमारा द्विघात बहुपद बन करके आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, हाँ हाँ, तो ये शून्यकों का योग तथा गुणनफल का मान जो है इस समीकरण में रखने पर, ऊपर वाली जो समीकरण है ऊपर समीकरण में हमें रखने पर, तो इस तरह से अब इसका मान जो है यहाँ रख देते हैं हम। ये शून्यकों का योग दे रखा है यहाँ पे 1/4, तो ये रखा है 1/4 इस तरह से, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है x से, ये हो गया आपका। और इसके बाद ये प्लस में शून्यकों का गुणनफल रखते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना है, ये -1 है। देखिए तो यहाँ -1 रख दिए और इसको ब्रैकेट जो है हमारा मंझले ब्रैकेट से बंद कर दिया, इसको मंझले ब्रैकेट से। अब चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, इसमें मंझले ब्रैकेट के बाद इसका छोटा ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट को ये लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसमें क्या होता है, x से 1/4 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है यहाँ पर, इसको खोल के रख देते हैं। और यहाँ अभी k की वैल्यू नहीं लगाते, अभी बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे इसको रखेंगे, देखिए x² माइनस, अभी देखिए x हो जाएगा यहाँ पर, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ये, और प्लस हो जाएगा आपका ये प्लस माइनस, देखिए माइनस में आ जाएगा, -1 हो जाएगा ये इस तरह से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस के की वैल्यू, के का मान जो है हमें 4 रखना पड़ेगा। जैसे हमने बताया था इसमें फ्रैक्शन में 4 आ रहा है, तो के की वैल्यू 4 रखने से ये होगा कि इसमें जो 4 नीचे का जो हमारा हर है या डिनोमिनेटर उसको कैंसिल करना है, इसको हटाना है, उसको निरस्त करना है। तो तभी जब यहाँ 4 रखेंगे तभी ये निरस्त होगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण हमको प्राप्त होगी। तो अतः लेंगे, अतः के बराबर 4 रखने पर
इसके की वैल्यू जो होती है, जो यहाँ फ्रैक्शन में जो अंक होता है हमारा, जो डिजिट होती है वही होती है। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ के की वैल्यू 4 रखने पर। अब इसको खोल दिए, इससे इस पूरी समीकरण में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसके 4 से गुणा कर दी गई, इस ब्रैकेट को खोला गया तो ये आ गया आपका 4x² माइनस, अब यहाँ इस 4 से इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 4 हो जाएगा। और ये यहाँ भी होगा 4 वंस, ये 4 की 1 से मल्टीप्लीकेशन होगी -1 से, तो चूंकि ये माइनस प्लस है तो माइनस में ही आएगा इसकी वैल्यू, तो -4 हो जाएगा ये यहाँ पर। अब ये आगे चल के इसको क्या करते हैं, ये पूरा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट भी हटा देते हैं क्योंकि ये तो खोलना है इसको, तो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये 4 1 4 4 1 4, और ये सब जो है इसके नीचे कोई फ्रैक्शन है नहीं, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये इसमें कोई, तो ये ऐसे रहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस x, अब इसी कैंसिल हो गया तो ये 1 1 आ गया, अब -4 ये आ गया आपका, तो ये द्विघात आपका बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद यही हमको प्राप्त हो गया। देखिए इस तरह से अगर हम इसको, अब हम इसके क्या है शून्यक भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चन में निकाले थे, द्विघात बहुपद से हमें शून्यक भी ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें है, यही हमें प्राप्त करना था। इसी तरीके से देखिए हम इसकी सेकंड वाले को भी हल कर सकते हैं, थर्ड वाले को भी हल कर सकते हैं, और 4 5 6 बारी बारी से सबको हल करते हैं, तो हमको इसी तरीके से द्विघात बहुपद जो है प्राप्त होते चले जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन को लेंगे और उसका हल बताएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करते रहिए। धन्यवाद।